घाटी में एक आर्च ब्रिज बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन होशियार इंजीनियरों के पास इसका भी समाधान होता है। सबसे पहले घाटी के दोनों किनारों पर बड़े बड़े टावर बनाए जाते हैं, फिर उनके बीच एक स्टील केबल जोड़ी जाती है। इसका काम भारी सामान और मशीनों को लटकाकर एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाना होता है। पुल बनने के बाद इस पूरी व्यवस्था को हटा दिया जाता है। इस स्टील केबल का व्यास लगभग 76 मिलीमीटर तक होता है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी भारी केबल को दूसरी तरफ कैसे पहुंचाया जाए। शुरुआत में लोगों ने हेलीकॉप्टर से ले जाने का सोचा, लेकिन केबल इतनी भारी थी कि यह तरीका काम नहीं आया। फिर कई तरीके आजमाए गए। आखिर किसी ने एक शानदार उपाय निकाला। पहले एक पतली रस्सी या पतली केबल को दूसरी तरफ पहुंचाया गया, फिर उसी पतली केबल की मदद से मोटी स्टील केबल को खींच लिया गया और इस तरह दोनों किनारे जुड़ गए। इसके बाद ऊपर लटकने वाला ढांचा और मशीनें लगाई गईं। अब पुल का मुख्य फ्रेम तैयार हो चुका था। इसके बाद शुरू होता है पुल के पिलर बनाने का काम। चूंकि जगह ढलान वाली होती है, इसलिए मजबूत नींव बनाना आसान नहीं होता। अगर नीचे चट्टानें हों तो पहले उन्हें विस्फोट करके तोड़ा जाता है। आर्च ब्रिज के दोनों सिरों की नींव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पुल का ज्यादातर भार इन्हीं पर पड़ता है। जगह तय होने के बाद गड्ढे खोदे जाते हैं, फिर उनमें लोहे के सरियों का जाल और लकड़ी के फ्रेम लगाए जाते हैं। इसके बाद उनमें कंक्रीट भरी जाती है। ये सारे लोहे, लकड़ी और निर्माण सामग्री ऊपर लगी केबल व्यवस्था से ही नीचे पहुंचाई जाती है। शुरुआती पिलर भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। जब पिलर तैयार हो जाते हैं, तब उन पर बड़े बीम और पुल का डेक लगाया जाता है। इस समय तक जमीन के ऊपर वाला पुल लगभग तैयार हो जाता है। अब आता है सबसे कठिन हिस्सा, पुल का विशाल आर्च। अगर इसे पहले से बनाकर लगाया जाए तो उसका वजन इतना ज्यादा होगा कि ऊपर लगी केबलें संभाल नहीं पाएंगी। इसलिए इसे वहीं मौके पर ही ढालकर बनाया जाता है। पिलरों के नीचे पहले से जगह छोड़ी जाती है। सबसे पहले लकड़ी का ढांचा बनाया जाता है, फिर उसमें लोहे का जाल लगाया जाता है। इसके बाद ऊपर पाइपों के जरिए कंक्रीट डाली जाती है। पहला हिस्सा जमने के बाद लकड़ी हटाई जाती है, लेकिन क्योंकि यह घुमावदार होता है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। दूसरे हिस्से से पहले ऊपर अस्थायी सपोर्ट और तिरछी स्टील रस्सियां लगाई जाती हैं। हर नया हिस्सा बनने के बाद इन्हीं रस्सियों से उसे खींचकर सहारा दिया जाता है। इसी तरह धीरे धीरे पूरा आर्च दोनों तरफ से आगे बढ़ता है, जब तक कि बीच में जाकर दोनों हिस्से जुड़ नहीं जाते। आर्च पूरा बनने के बाद ये सहारा देने वाली रस्सियां हटा दी जाती हैं। अब आर्च के ऊपर छोटे छोटे पिलर लगाए जाते हैं। चूंकि आर्च गोलाकार होता है, इसलिए बीच की तरफ जाते जाते पिलर छोटे होते जाते हैं। इन सभी को ऊपर की केबल व्यवस्था से आसानी से लगाया जाता है। इसके बाद पुल का रोड डेक बिछाया जाता है। सारी सामग्री ऊपर से लटकाकर ही पहुंचाई जाती है। अब पुल लगभग तैयार हो चुका होता है। ऊपर लगी अस्थायी केबल व्यवस्था भी हटा दी जाती है। अंत में सड़क बनाई जाती है, फिनिशिंग का काम होता है और कई सालों की मेहनत के बाद एक शानदार आर्च ब्रिज तैयार हो जाता है। एनिमेशन में ये काम आसान लगा है, लेकिन असल में इसे बनाने में कई साल लग जाते हैं। और सबसे मजेदार बात, शुरुआत में पतली रस्सी दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए कहीं कहीं तो गोले इस्तेमाल किए गए। शायद आपने भी इसके बारे में कभी सुना हो।